हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्ज़ाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का चैप्टर वाइज सवाल पढ़ रहे हैं। आपका मैथ में चैप्टर है औसत। औसत का भाग ये आपका होने वाला है चौथा। अब भाग 1 से 3 तक हम पढ़ा दिए हैं। वो सब भाग आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। और 1 से लेके 19 तक सवाल हम क्या किए आपको पढ़ा दिए। ये भाग 4 में आपका सवाल होने वाला है 20वां। देखिए 20वां सवाल है भाग 4 में। इस सवाल को देखते हैं और लगाते हैं और समझते हैं। देखिए दिया क्या है, एक परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 51 है। कितना है? 51 है। और दूसरे 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना? 68 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करो। देखिए इस टाइप सवाल दिया होगा। अब इसको हमको क्या करना, लगाना है और समझना कैसे लगाना। देखिए लगाने का इसका कई तरीका होता है। इसको हम 2-3 तरह के आपको बताएंगे, जो आपको समझ में आएगा आप उससे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए 8 विद्यार्थी तो 8 मान लीजिए, अनुपात मान लीजिए 9 विद्यार्थी तो 9 रख दिए, और कुल 8 9 कितना हो जाएगा? 17। इसको 8 मान लीजिए, इसको कितना 9 मान लीजिए, और कितना हो जाएगा 17। देखिए 8 विद्यार्थियों का औसत कितना होता है? 51। औसत मतलब ये होती है सबके पास 51 8 लोग हैं ना, 8 लोगों के पास 51 रुपया है। और 9 के पास कितना है? 68 रुपया है। ये बात आपको याद करना है, ध्यान है। या कहते हैं औसत मतलब बीच की संख्या भी कभी कभी कर सकते हैं। औसत मतलब बीच की संख्या। अब देखिए जब इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, जब हम गुणा करेंगे 51 में 8 का गुणा करते 408 हो जाएगा। और 9 में 68 गुणा करेंगे 612 हो जाएगा। और 408 प्लस 612 को ऐड करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए कुल का पूछा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। काटे कितना निकल के आ जाएगा, भाग करेंगे 60, हमारे क्या निकल के आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 60। ये तो आपकी विधि थी 1। मैं आपकी आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब देखिए इसी टाइप को मान के भी कैसे लगा सकते हैं कि अब आप मान के देखिए, मान लीजिए 8 है 8 विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी हैं। औसत मतलब सभी कितने विद्यार्थी हैं? 17। ये पता हो गया। अब हमको करना कि इसमें एक चीज़ लेना कि 51 और 68 के बीच की कोई संख्या, कोई भी संख्या 51 68 के बीच में, मान लीजिए 51 52, मान लीजिए 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, कोई भी संख्या मान के मान लेते हैं। अब लगाएंगे तो अपने आप का आंसर देखिए, मान लीजिए आपका औसत आया कितना है? 60 आया है। तो हम 60 ही मान लेते हैं कि 51 और 20 का औसत कितना हो? 60 है। तो अब देखिए मान लेते हैं कि इसका औसत कितना है, इसके उसके बीच में औसत कितना है? 60। अब देखिए जब इसमें गुणा करना है जानते हैं। और एक 8 में 51 गुणा करेंगे और 9 में 62 गुणा करेंगे। अब वो जो 51 है देखेंगे 60 से कितना कम है या कितना अधिक है। तो 60 से कितना कम है? 9। तो 9 गुणा 8 9 72 हो जाएगा। कर लीजिए। अब देखेंगे कि 8 से, अब देखेंगे 60 जो है, ये जो आपका 60 से जो 68 कितना अधिक है? 8 अधिक है, प्लस में अधिक लिख देंगे। 8 9 72 72 72 कटेगा 0 हो जाएगा। जो माने थे ये हमारे क्या, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इनसे हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा जो औसत निकल के क्या है सभी संख्याओं का? 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। या देखिए ये तो आपका निकल के आया था तो माने तो इसलिए 0 आ गया। अब मान लीजिए कुछ अलग संख्या मानते हैं, जैसे आपको बताएं हम, कोई भी 51 और 68 के बीच में कोई भी संख्या मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं 8 कितना? 55 है। मान लीजिए संख्या कितना है? 55। अब 55 है तो एक पर तो लिख लेंगे जस्ट 8 गुणे 51 और 9 गुणे 68 बराबर ये आपका 17 है ये। अब देखिए ये जो 4 है -4 है, यहाँ पर +13 है ना। देखिए हम ये देखेंगे 51 से, अरे 55 से 51 कितना क्या है? कम है। तो कितना कम है? 4। तो -4 कर लेते हैं और गुणे 8 8 का 8 माइनस के 32 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 55 से 68 में कितनी संख्या ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। 13 गुणा 13 9 117। अब ये घटा लेते कितना? 85। ये पूरा जो संख्या है जिसको 50 से भाग करेंगे कितना? 5। तो हम जो 55 जो माने हैं उसमें 5 क्या करें? ऐड करेंगे, हमारे कितना निकल के जाएगा? 60 है हमारे क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, औसत हो जाएगा। आपको 51 और 68 के बीच में कोई भी संख्या मान के जो जिसे जितना कम होगा उसमें इतना क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए इसमें कितना कम है? 55 कम है तो 55 इसमें माइनस कर लेंगे। और कितने 51 है, 55 है, 4 कम है तो 4 इसमें माइनस करेंगे। और इसमें कितना ज़्यादा है? इसमें प्लस, कम है तो माइनस में लिखेंगे, ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। काटेंगे तो आपको आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है। और नहीं नॉर्मल आप गुणा करके भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, तब भी आपका क्या आ जाएगा? 60 आएगा। इस तरह सवाल में आपको इसी तरह लगाना है। आपको हम सवाल क्या करेंगे? अब देखिए सवाल जैसे आपको दिया है 21वां नंबर सवाल। अब इसको हम देखो 3 तरह का बताएं आपको, हम क्या करेंगे? अब एक ही तरह से सवाल क्या करेंगे, समझाएंगे और बताएंगे। देखिए दिया क्या है, एक विद्यालय में 42 लड़कों का औसत कितना? 137 है।
और उन 98 लड़कियों का औसत कितना 124 है, तो सभी विद्यालयों में औसत कितना, बस ऐसे में सब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा करना। अब लड़का लड़कियाँ जोड़ के भाग कर लेंगे, आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। देखिए दिया क्या है, तो बॉय कितना 42 और गर्ल्स कितनी है 98, और टोटल जोड़ेंगे, अभी टोटल मत जोड़िए, जब बड़ा संख्या दिया होगा तो इसको काट भी जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा, या छोटा करके भी लगाएंगे तब भी आंसर। देखिए अब देखिए इसको काट लेंगे तो 21 फिर काट, मान लीजिए 7 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो 21 2 42 से 49, फिर 7 से काटे 3 और 7, तो 3 7 10 हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ के लगाएंगे तभी लगेगा, या काट के लगाएंगे 3 और 10 कितना, 3 अनुपात 7 कितना, 7 हो जाएगा। अब क्या है कि 3 बॉय हो गए और 7 हमारे क्या हो गई गर्ल्स हो गए अनुपात में, और कुल बराबर कितना होगा 10। अब 137 इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा कर, तो हमारा गुणा भाग क्या हो गया कम हो गया। गुणा भाग कम करने के लिए हम इसको क्या किए काटें। अब जब इसमें काटेंगे इसका गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे ना। अब अभी आपको बताएं चाहे मान के लगा लीजिए या गुणा के लगा लीजिए, तो हम मान के लगाते हैं कि मान लीजिए लेट इसमें क्या देखिए 137 134 के बीच में का माने कि मान लेते 130 है, 37 और 134 के बीच में क्या आता है, हम मान लेते हैं कि आपका औसत कितना 130 है। 130 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, प्लस लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए, 7 तरीके 21 हो जाएगा प्लस का 21। अब 124 से 130 से कितना कम है -6 कम है, 7 6 कितना हो जाएगा 7 6 42 होगा, प्लस 21 और -42 कितना -21 हो, काटेंगे तो माइनस कितना निकल के जाएगा 2.1, माइनस में आएगा तो इसमें से घटा लेंगे और प्लस में आएगा तो इसमें से क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 127.9 हमारा क्या निकल के जाएगा आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का औसत निकल के आ जाएगा। या आप नहीं करना चाहते हैं इस तरह तो नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं कि 23 में इसका गुणा कर लीजिए, 3 में इतना गुणा करिए, 7 में इसका गुणा करिए, और इन सभी संख्या 10 से भाग कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। जो ऊपर का टाइप सवाल था ना, 2-3 तरह बताते हैं, उस तरह भी लगा सकते हैं, सवाल को मान के भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 22वां। देखिए सवाल दिया है 22वां, एक क्लास में 45 विद्यार्थियों का औसत 138 है और दूसरे 30 विद्यार्थियों का औसत 125 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। आप इसको काट के लगा सकते हैं, अभी पता है, या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, तो हम हमेशा मान के ही लगाएंगे। देखिए 138 125 के बीच में कितना मानेंगे 130 मानेंगे। देखिए ये 15 3 45, 15 दूना 30, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 5, काट देंगे, छोटा हो गया तो हमारा गुणा भाग आसानी हो जाएगा। अब इसमें 138 से गुणा करेंगे, इसमें 135 से गुणा करेंगे, 125 से गुणा करेंगे, तो आपको हम क्या बताएं इसमें 125 से गुणा करेंगे, इसमें तो इसका भी गुणा करके इसका गुणा करके जितना आएगा 5 से भाग करेंगे तभी आंसर हो जाएगा। या मान लेंगे कि हमारा इनके और इनके बीच में औसत कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लेंगे, माइनस आएगा घटा देंगे प्लस जोड़ देंगे, 130 है। तो आप बताइए 138 से 30 कितना जाएगा 8 ज़्यादा 8 24 हो जाएगा, 125 से कितना कम 5 5 10 हो जाएगा, तो -10, 24 -10 कितना 14, भाग करेंगे 2.8, तो 2.8 और जोड़ देंगे, या माइनस आता तो इसमें घटा लेते हैं, या प्लस आता तो इसमें क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं, तो 132.8 हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप भाई आपको बड़ा गुणा करना है तो थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा होगा, आप उस तरह भी गुणा भाग कर सकते हैं, पर हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, इस तरह करेंगे तो आपका आंसर क्या जल्दी में आ जाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा लग जाएगा। देखिए सवाल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 23वां सवाल दिया है, आपको हमेशा मान के क्या करना लगाना। देखिए एक कॉलेज के 4 लड़कों का औसत 129 है और दूसरे 3 लड़कियों का औसत 137 है तथा शेष 2 लड़कों का औसत 124 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है चलिए लगाते हैं, 4 लड़कों का औसत 129 कर लेते हैं, 3 लड़कों का औसत 137 कर लेते हैं, 2 लड़कों का औसत 124 कर लेते हैं, तो 4 3 7 2 9 मान लेते हैं। ठीक, अब या आप इसका गुणा करते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, अब सभी का जोड़ के और फिर 9 से भाग कर देंगे, आपका क्या आंसर हो जाएगा। या अब हम जानते हैं कि 129 137 134, इनमें देखिए देखते हैं छोटी और बड़ी देखते हैं, इसमें क्या छोटी और बड़ी देखते हैं, उसके बीच की कोई संख्या मान लेते हैं। देखिए सब छोटी 124 है, 137 बड़ी है, इनके और इनके बीच का औसत आने वाला है, तो इनके और इनके बीच का औसत मान लेते हैं कितना 130 है, मान लेते हैं, अभी है नहीं, हम मान लेते हैं 130 है। अब 130 है तो अब इसमें से कम बेसी कर लेंगे, हमारा गुणा भाग क्या बच जाएगा। देखिए 129 में से 4 गुणा करेंगे, देखिए 129 इसी से कितना कम है, 1 कम है तो -1 गुणा करेंगे, इसका मतलब 4 हो गया -4, अब गुणा करके कितना बेसी जाता है, कितना 4 हो गया। अब देखिए इसमें 7 बेसी है तो 7 तरीके 21 हो गया प्लस 21 हो गया, इसमें कितना कम है 6 कम है, -6 6 12 हो गया, -6 और प्लस -4 कितना माइनस कितना हो गया 12 -12 -10 कितना 16 हो गया, और 16 में से जब 21 घटेगा
देखिए मान लीजिए 21 है, प्लस में -16, जब घटाएंगे कितना बचेगा 5। और 5 जो संख्या जो पूरी हमारी 9 काटेंगे कितना निकल के आ जाएगा। चाहे इसको इस तरह ले सकते हैं 130 सही 5/9, या इसका इसमें काट के भी आंसर लगा सकते हैं, या 130 सही 5/9 हमारे क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं दोस्त आशा करता हूँ कि सवाल ये समझ में आए, और नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको जो नॉर्मल विधि आती है गुणा करके, देखिए इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, फिर सबको जोड़ के फिर 9 से भाग करेंगे तभी लग जाएगा। पर वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। हम कैलकुलेशन बचने के लिए ही मान के क्या करें, तड़ से लगा रहेंगे, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए ना। देखिए अगला सवाल दिया है आपका 24वां सवाल दिया है कि एक दुकानदार के पास 39 चेयर और 65 टेबल, और यदि कुर्सियों का औसत मूल्य 200 रुपया है और सभी का औसत मूल्य 300 रुपया है, तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइप सवाल में आपको इसी तरह ट्रिपल विधि से यार कहते हैं, स्टार विधि से लगाते हैं। इस तरह लगाएंगे तो आपको सवाल कभी भी गलत इस टाइप का नहीं हो। देखिए चेयर कितना दिया 39 लिख लेते हैं, फिर टेबल कितना 65। अब हमको इन दोनों का पता नहीं कितना, देखिए चाहे इनको दोनों को जोड़ के यहाँ रख सकते हैं या इनको काट के रख सकते हैं, आपको फायदा। 13 3 39, 13 5 65, 13 से काटेंगे 13 3 39, 13 5 कितना हो जाएगा 65। अब 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, कुल संख्या मिलकर 8 होगी। अब हमको दिया क्या है, तो टेबल का मूल्य दिया, कितना दिया टेबल का मूल्य। देखिए यदि कुर्सी का और मूल्य 200 रुपये कुर्सी का दिया है, तो कुर्सी कितना दिया है, चेयर मतलब चेयर का दिया 200, तो गुणा करें 600 हो जाएगा। हमको इसका नहीं पता, पर सभी का पता है कि सभी का जो टेबल और कुर्सी मिला कितना निकल के आ जाएगा 300। 8 गुणा 3 में करेंगे कितना, 8 3 24 हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये जो आपका है 600 है, ये आपका क्या है 24 है, मतलब इसका योग ही हमारा क्या निकल के आएगा 24 आएगा। तो इसमें भी कितना बचा है, इसमें 600 में कितना जोड़ देंगे हमारा कितना निकल के आ जाए 24 आएगा। 600 में हम कितना जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। तो हम जानते हैं 1800 जोड़ देंगे हमारा कितना है 24, या नहीं इसमें से इसमें घटा लेंगे तो कितना 1800। अब 1800 जो आया है तो हमसे पूछा कि एक टेबल का मूल्य कितना है, तो 1800 आया ना, ये हमारा 5 टेबल का मूल्य आया है। अब इसमें जब हम भाग दे देंगे, कितना भाग दे देंगे जब आपको 5 का, तो हमारा क्या निकल के जाए, एक टेबल का मूल्य आ जाएगा। तो एक टेबल का मूल्य कितना निकल के जाएगा आपका 360 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या है सवाल है। आपको इसी तरह सवाल को क्या करना, लगाना और समझना है। इस तरह करेंगे तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या करेंगे, बचेंगे और सवाल को जल्दी क्या करेंगे, लगा लेंगे। चलिए दोस्त, बस भाग वीडियो मतलब भाग आपका 4 में बस सवाल यहीं तक रहने दे रहा हूँ। जब भाग 5 लेके आऊँगा तो आपको अगले यहाँ से 25वें नंबर सवाल बताऊँगा आपको, और जो टाइप बनेगा उसको समझाऊँगा। और दोस्त आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए हो, चैनल से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि ये जो सवाल जो पूरा है ना पढ़ा है ना, सभी सवालों का आपको PDF क्या होने वाला है, मिलने वाला है। आप उस PDF क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।